नमस्ते बच्चों। आइए आज हम अपनी कक्षा में पढ़ाए जाने वाला पाठ उत्साह और अट नहीं रही है कविता का वाचन करते हैं, भावार्थ समझते हैं, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए हम सबसे पहले निराला जी का जीवन परिचय लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। यहाँ हम जो कविता देख रहे हैं उत्साह, यह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आइए हम दोनों कविताओं का भावार्थ समझते हैं। उत्साह में कवि लिखते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धड़ाधड़ ओ ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि निराला जी आह्वान करते हुए उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित कर रहे हैं कि अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्य में नई चेतना भर दो। हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर हो, काले घुंघराले बालों वाले हो, तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और तुम गर्जो और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। आगे है, विकल विकल उन्मत्थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धड़ा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की। कवि कहता है कि हे बादल, इतने बरसो गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन अनमने उदासीन हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, वे सब शीतलता का अनुभव करें। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। खूब बरसो, खूब गरजो, पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। आगे, अट नहीं रही है में कवि लिखते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी
कहीं लाल कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभासी, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। बच्चों, फाल्गुन मास के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फाल्गुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई देता, इसलिए कवि कहता है अट नहीं रही है। कवि को फाल्गुन मास की शोभा कहीं भी समाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरता दिखाई दे रहा है। कवि फाल्गुन से कह रहा है कि हे फाल्गुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई सांस के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। कवि के सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन माह सौंदर्य से अभिभूत होकर निरंतर निहारता है। सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो रहा है। देख रहा है कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नव स्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाल्गुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। आगे बच्चों, हम सप्त संपदा देखेंगे। धड़ाधड़ अर्थात बादल, उन्मन का अर्थ होता है कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन, निदाघ, निदाघ का अर्थ होता है गर्मी, सकल अर्थात सब सारे, आभा का अर्थ होता है चमक, वज्र मतलब कठोर भीषण, अट अर्थात समाना या प्रविष्ट करना होना, पाट पाट अर्थात जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट अर्थात समा नहीं रही है। उर में अर्थात हृदय में, मंद गंध अर्थात धीरे धीरे बहती हुई सुगंध, फिर है विकल अर्थात परेशान, उन्मन अनमनापन या का भाव, वो तो हम बता ही है, सकल अर्थात सब संपूर्ण, धड़ा अर्थात धरती, शीतल अर्थात ठंडा, तप्त अर्थात तपी हुई, अनंत जिसका अंत न हो, आकाश। तो इस तरह से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको पसंद आया होगा। आप ये सभी पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आपका दिन शुभ हो।